हाल ही में कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी 35 लाख से भी ज्यादा फाइलें पब्लिक कर दी गई हैं और इन फाइलों ने दुनिया भर में भारत समेत कई बड़े बड़े नामों पर से पर्दा उठा दिया है। सोचिए जरा, 35 लाख से ज्यादा दस्तावेज। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है। ये एक ऐसा खुलासा है जिसने दुनिया भर की सरकारों और पावरफुल लोगों के बीच बिल्कुल हलचल मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन फाइलों में किसके राज दफन हैं? और हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना जरूरी है कि किसी का नाम इन फाइलों में आ जाने से वो अपने आप में गुनहगार साबित नहीं हो जाता। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर दुनिया भर में इतने ताकतवर लोग सफाई क्यों दे रहे हैं, इस्तीफे क्यों दिए जा रहे हैं? तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। हम समझेंगे कि ये फाइल्स आखिर हैं क्या, इनसे दुनिया की राजनीति में कैसा भूचाल आया है, भारत के कौन कौन से बड़े नाम इसमें सामने आए हैं, ये हमारे लोकतंत्र पर क्या सवाल खड़ा करता है, और आखिर में वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अब भी बाकी हैं। तो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली निवेशक था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के बेहद गंभीर आरोप थे। अपने रसूख के दम पर वो पहले तो सिर्फ 13 महीने की सजा के बाद बाहर आ गया, लेकिन 2019 में जब नए मामले खुले तो उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। पर ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेल की कोठरी में उसकी लाश मिली। अब जैसे ही ये फाइलें सामने आईं, दुनिया भर की राजनीति में मानो एक भूकंप सा आ गया। कई देशों में बड़ी बड़ी हस्तियों को इस्तीफा तक देना पड़ा है और कईयों के खिलाफ तो जांच भी शुरू हो गई है। इससे ये तो साफ है कि इन फाइलों में नाम आना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर हम दुनिया भर के रिएक्शंस को देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। यूके में प्रधानमंत्री के करीबी को इस्तीफा देना पड़ा, नॉर्वे में तो शाही परिवार से पूछताछ हो गई, स्वीडन में यूएन के एक बड़े अधिकारी को अपना पद छोड़ना पड़ा, और फ्रांस में मीडिया खुद इसकी जांच में जुट गया है। मतलब विदेशों में एक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि इन फाइलों में भारत से भी कई बड़े नामों का जिक्र है, जिसमें बड़े उद्योगपति से लेकर मौजूदा केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। फाइलों से ये बात सामने आई है कि जाने माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने मार्च 2017 में एप्स्टीन से संपर्क साधा था। आरोप है कि उन्होंने तब के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सलाहकार स्टीव बैनन से मुलाकात करवाने को कहा था, और ये सब कथित तौर पर दिल्ली के नेतृत्व के लिए किया जा रहा था। जरा ये मैसेज देखिए, इसमें साफ लिखा है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। इससे पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट कितनी जरूरी और हाई लेवल की थी। लेकिन लगता है कि बात सिर्फ राजनीतिक नेटवर्किंग तक ही सीमित नहीं थी। ये एक और परेशान करने वाला मैसेज सामने आया है, जो उनके कथित रिश्तों की एक ज्यादा, कह सकते हैं, स्याह तस्वीर पेश करता है। एक और चौंकाने वाला दावा एप्स्टीन के ही एक ईमेल से सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की 2017 की इजरायल यात्रा उसकी सलाह पर हुई थी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे एक सजा पाए अपराधी की बकवास बताया है। अब आते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, जो उस वक्त से जुड़े हैं जब पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत थे। तो यहाँ दोनों पक्षों की दलीलें हमारे सामने हैं। एक तरफ मोइत्रा का आरोप है कि पुरी ने एप्स्टीन से भारत में निवेश के लिए दिलचस्पी जगाने को कहा था और उसके सहायक के लिए वीज़ा में भी मदद की। वहीं दूसरी तरफ पुरी का कहना है कि ये मुलाकातें पूरी तरह से प्रोफेशनल थीं, उन्हें एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये सब उनके मंत्री बनने से काफ़ी पहले हुआ था। देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं है। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे लोकतंत्र और कानून के राज का मजाक उड़ाया जा सकता है, जहां ताकतवर लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आसानी से बच निकलते हैं। और इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप। इन नए दस्तावेजों में उनका और उनके मारे लागो रिजॉर्ट का नाम लगभग 4000 बार आता है, फिर भी उन पर कोई खास असर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। और यहीं हमें एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जहां यूरोप में इस्तीफे हो रहे हैं, दबाव बन रहा है, वहीं अमेरिका में बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े नामों पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और भारत में जिन पर आरोप लगे हैं उनकी तरफ से ज्यादातर खामोशी ही देखने को मिली है। तो अब हम आते हैं उन सवालों पर जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। कई सवाल हैं जो अभी भी हवा में हैं और भारत में विपक्ष सरकार से सीधे सीधे जवाबदेही की मांग कर रहा है। विपक्ष का रुख बिल्कुल साफ है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी उन पर किसी तरह का बाहरी दबाव है और वो सरकार से इस मामले में पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही संगीन आरोप है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक डील होने के ठीक बाद अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से भारत का जिक्र करने वाली 50 से 60 फाइलें हटा दी गईं। तो कुल मिलाकर इतने बड़े खुलासे के बावजूद सच का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी हम सबसे छिपा हुआ है। जो फाइलें जारी की भी गई हैं, उनमें बहुत सारे नामों को काली स्याही से ढक दिया गया है, उन्हें छिपा दिया गया है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या पर्दे के पीछे की ये जो गंदी दुनिया है, वो कभी पूरी तरह से बेनकाब हो पाएगी? या फिर सत्ता और प्रभाव के इस खेल में सच्चाई हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इस कहानी के केंद्र में है, बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।